नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, इंद्रिय बोध में कौन सा समास होता है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इंद्रिय बोध में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा इंद्रिय बोध में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? तो आपको अव्यय बताना है। तो अव्यय आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति। कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो कोणार्क और पहला राजा किसकी कृति है? ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। अगला है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? तो इन पंक्तियों में रस जो है वो ऑप्शन है, वीर रस सृजित होता है। वीर रस। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ना सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? चार ऑप्शन है आपके सामने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, सरल वाक्य। कैसा वाक्य है ये? सरल वाक्य। अगला है, कौन सा शब्द शुद्ध है? चार ऑप्शन है, इसमें से आपको सही वाला बताना है। देखिए, ऑप्शन डी, पुनर्जागरण को आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की तरह। नाक का बाल होना। नाक का बाल होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्यारा होना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द परि उपसर्ग से निर्मित है? पराक्रम में देखिए परा आ रहा है, प्रकाश में प्रा, और डी में देखिए परा, और ऑप्शन सी में आपका कौन सा उपसर्ग आ रहा है? परि उपसर्ग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द होगा। चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन है आकाशीय होगा। क्या होगा? आकाशीय। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी में आपका गुण संधि नहीं है। बाकी के तीन में नरेंद्र, परमेश्वर, परोपकार। अगला है, इला निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी का। इला जो है ये आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? देखिए, तत्सम तो शब्द है, तद्भव भी है, देशज भी है, लेकिन योग ऋण नहीं है। कौन सा हो जाएगा आंसर? योग ऋण। रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? देखिए, रोगग्रस्त, इसका समास विग्रह कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रोग से ग्रस्त। रोग से ग्रस्त। तो इसमें देखिए समास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो पानी नहीं है, घी भी नहीं है, मोती भी नहीं, लेकिन आग, ये आपका शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला है, सीमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें है आपका ऑप्शन है,
प्रेरणार्थक क्रिया। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये होती हैं ऑप्शन बी 3 अवस्थाएं होती हैं। निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? तो ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है। प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है? तो ऑप्शन ए प्रकंपित, रा व्यंजन आता है प्रकंपित। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? तो तमिल भाषा की लिपि है ऑप्शन सी द्रविड़। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि सूची का होता है पवित्र, सर का होता है सरोवर और सर्ग का होता है अध्याय। कौन सही सुमेलित है? अगला है, तो देखिए वी सी और डी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति। अगला है, निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो ऑप्शन डी उपमा अलंकार जो है ये शब्दालंकार नहीं है। बाकी के 3 है अनुप्रास, यमक और श्लेष। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन सी हितैषी, इसकी जो वर्तनी है आपकी शुद्ध हो जाएगी। अगला है, चिराग तले अंधेरा कहावत का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए अपनी बुराई नहीं दिखना। चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई नहीं दिखना, इसका अर्थ होता है। मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आंख का अंधा गांठ का पूरा। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो ऑप्शन है अपनी ढपली अपना राग, अपनी ढपली अपनी राग, अपनी ढपली अपनी राग। अगला क्वेश्चन निर्देश है प्रश्न संख्या 34 से 35 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। जैसे कि पहला है मैंने रोटी खाया, तो देखिए इसका सही रूप क्या होगा? ऑप्शन है मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई, इसका क्या हो जाएगा सही रूप। अगला है वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, इस वाक्य का सही रूप क्या होगा? ऑप्शन है वहाँ भारी भीड़ जमा थी। अगला शुद्ध वर्तनी है, तो 4 वाक्य हैं, इसमें से सही वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन डी आजीविका। इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? गलत वाला बताना है। ऑप्शन है बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि मनोहर, मनोयोग और मनोरथ। अगला है देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो ऑप्शन डी उर्दू। बाकी के 3 की हैं हिंदी, नेपाली और मराठी। संबल में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रक्त, संप्रक्त संधि। कौन सी ध्वनि है, संधि नहीं ध्वनि, तो इसमें ये हो जाएगा संप्रक्त ध्वनि। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन ए मूत्राशय को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए बी और सी और डी की तरह। अगला है
अमरस किसका पर्यायवाची है? अमरस जो होता है, ऑप्शन डी, क्रोध का पर्यायवाची होता है, क्रोध। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? तो मदन सलाका जो है, ऑप्शन सी, कोयल का पर्यायवाची है, कोयल। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे? तो इंद्रजीत, ऑप्शन डी, इंद्रजीत। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए, इतिवृत्त कहलाता है, इतिवृत्त। अपकार का विलोम शब्द क्या होता है बताइए? अपकार का विलोम शब्द होता है, ऑप्शन सी, उपकार। अभियुक्त का विलोम क्या होगा? अभियुक्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए, निरपराध, निरपराध। अभिभावक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी, अभि उपसर्ग। अध्ययन में उपसर्ग बताइए। तो अध्ययन में हो जाएगा अधि उपसर्ग। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के भेद कितने भेद किए गए हैं? ऑप्शन बी, 3। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।